हरे कृष्णा, जय गौर हरि। मैं अतुल्य निमाईदास आप सभी को प्रणाम करता हूं और आप सभी का स्वागत करता हूं 5 मिनट डेली डोज ऑफ भगवद गीता सीरीज में। और आज हम लेने जा रहे हैं दूसरे अध्याय का 44वां श्लोक। तो बाकी श्लोकों की तरह बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है। कृपा करके एंड तक देखिएगा और अच्छा लगे तो शेयर जरूर करिएगा। देखिए क्या कहा गया श्लोक में। भोगैश्वर्य प्रसक्तानां तयापहरत चेतसाम व्यवसायात्मिका बुद्धिः समाधौ न विधीयते। जो लोग इंद्रिय भोग तथा भौतिक ऐश्वर्य के प्रति अत्यधिक आसक्त होने से ऐसी वस्तुओं से मोहग्रस्त हो जाते हैं, उनके मन में भगवान के प्रति भक्ति का दृढ़ निश्चय नहीं होता। तो भगवान ने पिछले श्लोक में बता दिया है कि जो मनुष्य मटीरियल चीज़ों के प्रति, भौतिक चीज़ों के प्रति आसक्त रहते हैं, उनके बारे में ही प्रयास करते हैं, उनको प्राप्त करने के लिए ही प्रयास करते हैं अपना पूरा, उनको भगवान ने अल्पज्ञानी कहा है। और कम बुद्धि का क्यों कहा है? जैसे कि हम पहले पढ़ चुके हैं, भगवान ने दूसरे अध्याय में हमें बताया है कि हम शरीर नहीं, हम आत्मा हैं, हम दिव्य हैं, हम इस भौतिक प्रकृति से भिन्न हैं। और जितनी भी चीज़ें हैं, भौतिक ऐश्वर्य है, अच्छा जन्म है, पैसा, पावर, ये सारी चीज़ें, ये सब चीज़ें भौतिक है, ये भौतिक प्रकृति का पार्ट है। और हम भौतिक नहीं, हम आध्यात्मिक प्रकृति का पार्ट है। तो इन चीज़ों के प्रति अत्यधिक आसक्त रहना, ये अपने आप में क्या है? अल्प ज्ञान की निशानी है। यहां एक शब्द का इस्तेमाल किया गया है भगवान के द्वारा श्लोक में, व्यवसायत्मिका बुद्धि। व्यवसायत्मिका का मतलब क्या है? कि आप दृढ़ हैं आध्यात्मिक प्रगति के लिए। और ये दृढ़ता क्यों नहीं आ पाती? क्योंकि हम इंद्र तृप्ति और भौतिक ऐश्वर्य के पीछे पागल होते हैं। जैसे कि एक बच्चे का उदाहरण आता है। एक बच्चा है, आप उससे आप उसका मनपसंद खिलौना लेने की कोशिश करो, ऐसा बिल्कुल जोर लगाएगा वो, इतना जबरदस्त उसको दुख होगा और एकदम जमीन पे लेट लेट कर रोएगा वो, क्या मेरा खिलौना ले लिया, मेरा ये ले लिया, मेरी गाड़ी ले लिया, मेरी डॉल ले लिया मेरा। तो वो एकदम पागल हो जाता है, पागल, उसको और कुछ नहीं दिखता उस समय। उसी तरीके से लाइफ में हम सेंस ग्रेटिफिकेशन के लिए इतने ज्यादा पागल हैं कि हमें रियलिटी दिखती नहीं। कि सेंस ग्रेटिफिकेशन जो है वो हमारे शरीर से जुड़ा हुआ है, परंतु हम शरीर नहीं, हम आत्मा हैं। जो 4 नियम हमारे शास्त्र बताते हैं, प्रभुपाद जी ने जो बताया, नशा किसी भी प्रकार का नहीं, नॉनवेज, ये सारी चीजें, अवैध संबंध, जुआ, इन चीजों के प्रति इतने ज्यादा आसक्त हैं, इतने ज्यादा आसक्त हैं कि हम छोड़ ही नहीं पाते। इनको छोड़ने के डर से कि अरे यार ये छोड़ना पड़ेगा, हम आध्यात्म की ओर अग्रसर ही नहीं होते। हम एक सिंपल लाइफ, प्रभुपाद जी कहते हैं कि वी शुड एक्सेप्ट, वॉलेंटरीली एक्सेप्ट। हमें स्वतः एक सादा जीवन एक्सेप्ट करना चाहिए कि हम सादा जीवन जीते हैं जी। अगर आप देखेंगे पुराने जो लोग हुआ करते थे, उनके पास बहुत पैसा होता था। मारवाड़ियों में तो बहुत पैसे वाले रहे हैं, जो कि धोती कुर्ता पहनते थे, टोपी पहन के बस घूमते रहते थे। आप देखकर ये नहीं कह सकते कि ये करोड़पति है व्यक्ति। राजस्थान में आज भी ऐसे कई सेठ हैं, ऐसे रईस लोग हैं जिनके पास अथाह है, परंतु वो बिल्कुल सादा जीवन जीते हैं, सादा भोजन करते हैं, हर चीज में सादगी है। परंतु हम अपने बच्चों को क्या सिखाते हैं? देखिए फर्स्ट लाइन क्या है? भोग ऐश्वर्य प्रसक्तानां। भोग ऐश्वर्य, बच्चों को सिखाना, अरे मेहनत करना है, बहुत बड़ा बनना है, जिससे तुम भोग कर सको, ऐश्वर्य पा सको, फेम मिले तुम्हें। बचपन से हम अपने बच्चों को यही सिखा रहे हैं। उससे क्या होगा? उससे तुम्हें बड़ा आनंद मिलेगा। और जब वो इन सब चीजों के प्रति भागता है पागलों की तरह, और जब उसे वो आनंद, उसे वो सुख नहीं मिलता, तो वो फ्रस्ट्रेट हो जाता है और फिर वो सुसाइड कर लेता है। हम बचपन से अपनी जनरेशन को झूठ सिखाते हैं। कंफ्यूज मत करिए। प्रभुपाद जी कहते हैं कि हम अपने बच्चों को कंफ्यूज कर देते हैं। हमें उनको कंफ्यूज नहीं करना कि ठीक है ये तुझे करना है तो इसको कर ले, पर इससे तुझे आनंद नहीं मिलेगा, ये ध्यान रखना। इससे तुझे क्षणिक चीजें जरूर मिल जाएगी, क्षणिक सुख जिसे मजा कहते हैं, प्लेजर जिसे कहते हैं इंग्लिश में, वो तुझे जरूर मिल जाएगा, परंतु आनंद नहीं, सुख नहीं प्राप्त होगा, जिसको हर व्यक्ति ढूंढ रहा है। तो बेचारे इन सब चीजों के पीछे पड़ जाते हैं, ये सोचकर कि यार आनंद मिलेगा, सुख मिलेगा, और उनको मिलता नहीं है। तो आखिर में वो बेचारे फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, डिप्रेशन में आ जाते हैं। तो आज की जो जनरेशन जिस तरीके से आगे बढ़ रही है, इसके पीछे ऊपर वाली जनरेशन की गलती है, उन्होंने उन्हें बताया ही नहीं। इसीलिए क्या शब्द इस्तेमाल किया है भगवान ने? समाधौ न विद्यते। समाधौ, समाधि,
समाधि नहीं हो पाती। समाधि का मतलब होता है कंट्रोल्ड माइंड। प्रभुपाद जी ने लिखा है अपने तात्पर्य में, परपट के अंदर, समाधि का अर्थ है स्थिर मन, कंट्रोल्ड माइंड। वो कंट्रोल्ड माइंड अचीव नहीं हो पाता क्योंकि स्पिरिचुअलिटी बचपन से की नहीं, उसको फॉलो किया नहीं, तो माइंड को कंट्रोल करना है ये भी नहीं पता होता। आज की जनरेशन को तो ये भी नहीं पता कि माइंड को कंट्रोल भी करना होता है कि नहीं होता। वो तो सोचते हैं यार जो मन कर रहा है वो करो, तो वो जो मन करता है वो करते हैं और लास्ट में वो फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। क्योंकि मन क्या करवाता है, मजा आएगा मजा आएगा, करवाता जाता है करवाता जाता है करवाता जाता है करवाता जाता है, मजा आता ही नहीं आता ही नहीं आता ही नहीं, आनंद आता ही नहीं आता ही नहीं आता ही नहीं, थोड़ा सा आता है फिर खत्म हो जाता है, फिर थोड़ा सा आता है फिर खत्म हो जाता है, फिर थोड़ा सा आता है फिर खत्म हो जाता है। तो फ्रस्ट्रेशन आ जाती है कि भाई यार क्या हो रहा है ये। क्योंकि असली मजा आनंद तो आध्यात्म के अंदर है, व्यवसायत्मिका बुद्धि, उसमें है असली आनंद। तो प्रभुपाद जी व्यवसायत्मिका बुद्धि को एक बड़ा अच्छा कह रहे हैं कि इसका एक्चुअल अर्थ यह है कि दृढ़ है इस मामले में, इस सोच को लेकर दृढ़ है कि मुझे इस जन्म में ही भगवान कृष्ण की भक्ति कर कर, उनकी सेवा कर कर वापस उनके पास जाना है। यह है असली दृढ़ता कि इसी जन्म में करना है जी मुझे। तो यहां एक बड़े अच्छे, बहुत कॉमन एक प्रश्न का उत्तर दिया गया है इस श्लोक में भगवान ने, कि जो लोग ये पूछते हैं ना जी हम क्यों नहीं कर पाते, आध्यात्म को क्यों नहीं ले पाते, क्यों इस पथ पर नहीं चल पाते, उसका उत्तर भगवान ने दिया है क्योंकि वो इंद्रिय भोग तथा भौतिक ऐश्वर्य के प्रति अत्यधिक आसक्त रहते हैं। बहुत जबरदस्त अटैचमेंट, वो बच्चे वाला उदाहरण है ना, टॉय से बड़ा जबरदस्त अटैचमेंट है। तो यही कह के मैं विराम लूंगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इन वीडियोस को देखने के लिए। प्लीज इन्हें ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। 14 घंटे का कोर्स अवश्य सुन लीजिए, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा, जय गौर हरि, जय श्रीला प्रभुपाद। अगर आप प्रचार कार्य में कुछ सहयोग करना चाहते हैं तो दिए गए बैंक डिटेल्स में आप सहयोग राशि भेज सकते हैं या फिर नीचे दिए गए फ़ोन नंबर पर पेटीएम भी कर सकते हैं। धन्यवाद।